और 180 रुपये किलो वाली गैस अब 400 रुपये किलो बिक रही है। और मेरे शहर हैदराबाद के साथ ये सतूली मार्ग का सलूक क्यों? मैं कहता हूँ एलपीजी बंद कर दो, नहीं चलाओ एलपीजी, लेकिन अगर मैं केक खाता हूँ, अब मुझे पापे दो, डबल रोटी दो, कुछ तो दो। कि दुकानें उसकी खुलेगी जो बहुत ज़्यादा खुशबू लगाएगा, और हम गरीब लोग हैं, हमारे पास खुशबू लगाने के लिए कुछ है नहीं। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। सानिया प्रेटाबाद के बाद जो हालात पैदा हुए, सानिया प्रेटाबाद में जो शहीद हुए, जो ज़ख्मी हुए, उनका तायुन अब तक नहीं किया गया है। इंतज़ामिया ने गैस बंद कर कर और घराने जो हैं और लोग हैं उनको भूख और फाका कशी पे मजबूर कर दिया है। वहाँ के मुजरिम तो पकड़े नहीं गए, लेकिन यहाँ बेगुनाहों को सज़ा देना इंतज़ामिया ने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आज वो रोड पे सरापा एहतजाज है। मलिक साहब, सानिया प्रेटाबाद पे हम दुखी हैं, और वो हम उस साने को दोबारा दोहराना नहीं चाहते। वो दोहराना खौफ था, वो हमारे बच्चे थे, हमारे अजीज़ थे, और अल्लाह ना करे कि मेरे शहर में या मेरे पाकिस्तान में दोबारा ऐसा कोई हादसा हो। लेकिन सानिया प्रेटाबाद को जवाब बनाकर सबसे पहले अब तक सानिया प्रेटाबाद के असल मुजरिमों का निशानदेही नहीं हुई, नंबर 1। उसके बाद अब हर घर में एलपीजी के ये बम भेजे जा रहे हैं ताकि लोग छुप छुप के इसको बेचें, और 180 रुपये किलो वाली गैस अब 400 रुपये किलो बिक रही है। एक तो सबसे बड़ी गफलत इंतज़ामिया की ये है। दूसरी बात, जब एलपीजी के साने की बात करते हैं तो क्या साने अकबरी हम भूल गए? वहाँ पर ट्रांसफार्मर फट गए थे क्या? शहर के बाबला के ट्रांसफार्मर शहर से बाहर निकल गए। हमारे तमाम सेंटर सेफ्टी के मुताबिक हैं, ओगरा से पास हैं, और हमारी एसोसिएशन ने हमेशा हमने गैर मेयारी सिलेंडरों को, गैर मेयारी काम को हमेशा कंडम किया है, और आज भी हम कंडम करेंगे। और हमने इंतज़ामिया को जब जब निशानदेही की, लेकिन इंतज़ामिया ने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। लेकिन अब इस मौके पर मेरे हैदराबाद शहर के मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे, वो सब दर बदर की भूखे खा रहे हैं, चूल्हे ठंडे हो गए हैं। हैदराबाद की 30% आवाम के पास सुई गैस है, और 70% आवाम के पास कोई गैस नहीं है। डीसी साहब ने कहा कि चलो एलपीजी बंद कर दो, लेकिन आपने इसके मुकाबले में लोगों को क्या दिया? और आज भी कुछ नहीं दिया। डीसी साहब से हम जो मुज़ाकरात होते हैं उसमें वो क्या कहते हैं, अगर यही हालात रहे तो मज़ीद ख़राब होंगे, इस पर उनका क्या तबसरा है? वो कमेटी खेल रहे हैं, लेकिन ये कमेटी कब तक खेलेंगे? अब हम चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप सो मोटो एक्शन लो, और सो मोटो एक्शन के जरिए एलपीजी के कारोबार को, इस शहर को बहाल करो। और मेरे शहर हैदराबाद के साथ ये सतूली मार्ग का सलूक क्यों? मैं कहता हूँ एलपीजी बंद कर दो, नहीं चलाओ एलपीजी, लेकिन अगर मैं केक खाता हूँ, अब मुझे पापे दो, डबल रोटी दो, कुछ तो दो। आपने देना कुछ नहीं है, लेकिन मेरे शहर की गैस बंद की, मेरे शहर के लोगों को बेरोजगार किया, मेरे लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया अब तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। आखिर कब तक? कितने लोग हैं जो मुतासिर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं और जो कारोबार कर रहे हैं? अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक 19,300 लोग मुतासिर हैं। तो आप माइक लेके चलें, ये कहानी मेरी नहीं, और घर की कहानी है। चूड़ी सनत मुतासिर हो गई, इंडस्ट्री सनत मुतासिर हो गई, ज़रगरान बेरोज़गार हैं। इस शहर का पकवान सेंटर, इस शहर का होटल एसोसिएशन का सर ट्रांसपोर्ट, और तकरीबन छोटे बड़े छापड़े, और सबसे बड़ी बात है मेरा छोटा छापड़े वाला, मेरा छोटा बर्गर वाला, जो सारी बातें तो समझ में आ रही है। इंतज़ामिया क्या कहती है, उसके पास कोई अल्टरनेट है या नहीं है? इंतज़ामिया ने कोई आपको अल्टरनेट दिया है इसका? इंतज़ामिया ने सिविल डिफेंस के ज़रिए हमारी दुकानों को डीसेल कराया, हमसे सेफ्टी के हालात मांगे, लेकिन फ़ाइलें डीसी ऑफिस जाती है, और सेफ्टी यहाँ पर आती है सिविल डिफेंस के बाद। लेकिन ये कहानी पिछले 40 दिन से जारी है, और अब हमें पता चला है कि दुकानें उसकी खुलेगी जो बहुत ज़्यादा खुशबू लगाएगा, और हम गरीब लोग हैं, हमारे पास खुशबू लगाने के लिए कुछ है नहीं। कि ये आपका जो एहतजाज है वो कब तक जारी रहेगा? ये एहतजाजी धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे सांस में सांस है, और जब तक डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात पूरी नहीं करती।